यूट्यूबर रजब भट्ट, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसने खुदा न ख्वास्ता तौहीन रिसालत की है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मुसलमान के हवाले से हुस्न ज़न होता है। कोई भी मुसलमान ये नहीं सोच सकता कि हमारा कोई दूसरा मुसलमान भाई जो है वो तौहीन रिसालत का मुर्तकब हो सकता है। रजब भट्ट मेरे ख्याल में उसने तौहीन रिसालत नहीं की, क्योंकि मुसलमान बंदा है, मुसलमान भाई है, हमारा हुस्न ज़न भी यही होना चाहिए और मैं उसका वकील भी नहीं हूं। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ये समझती है, चूंकि अब उसके ऊपर 295C की FIR दर्ज हो चुकी है, और अगर प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो वो कोर्ट में साबित करे, एस्टेब्लिश करे। जब साबित कर देगी तो उसे सजा हो जाएगी। आप देख ले, हर जो शख्स है वो जब तक उसके ऊपर जो है वो जो जुर्म है वो साबित नहीं हो जाता, तब तक वो शख्स जो है वो इनोसेंट डिक्लेयर रहता है। यानी जब उसके ऊपर चार्ज जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर जो है वो मुजरिम डिक्लेयर हो जाए। लेकिन जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता वो मुलजम ही रहेगा। 295C जो है, अगर जो प्रोसिक्यूशन समिति है उसने ये ऑफेंस कमिट किया है तो वो कोर्ट में साबित करे, तो कोर्ट में जब देखते हैं क्या बनता है। जी, ये 295C क्या है, ये बता दें। 295C जो है पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन है, जो हमें ये बताता है कोई भी शख्स अगर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, या उसे सजाए मौत यानी डेथ पेनल्टी भी अवार्ड की जा सकती है। और अगर हम इसका अगर सेक्शन पढ़ें 295C का, तो वो हमें इस हवाले से ये बताता है जनाब, एक मिनट, वो बताता है जी, whoever by words, जो भी शख्स जो है वो अल्फाज के जरिए, आइदर स्पोकन यानी बोलकर, और रिटन या तहरीरी तौर पर लिखकर, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या जो वो शख्स है ज़ाहरी नुमाइश के जरिए, और बाय एनी इम्पोर्टेशन, या कोई इल्ज़ाम लगाता है, इनवेंडो या वो इशारतन कोई बात करता है, और इंसिनुएशन या कनायतन वो बात करता है डायरेक्टली बराह रास्त, और इनडायरेक्टली या जो है वो इनडायरेक्टली डिफाइल द सेक्रेड नेम ऑफ होली प्रॉफिट, और अगर वो होली प्रॉफिट जो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, देन क्या होगा जी, शैल बी पनिश्ड विद डेथ, उससे जो है डेथ पेनल्टी अवार्ड की जा सकती है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या उसे उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे जुर्माना भी हो सकता है। ये तो हो गया जनाब, आपका सामने मैंने टेक्स्ट रख दिया है 295C का, जो ये कहता है अगर कोई शख्स खुदा न खासा हमारे मोहतरम नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करता है, तो उसे जो है वो उम्र कैद की सजा हो सकती है, या उसे जो है वो सजाए मौत भी हो सकती है। जी, इस यूट्यूबर रजब भट्ट को आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, रजब भट्ट जो है अल्लाह ताला ने इस इज्जत से नवाजा है, इससे फेम अल्लाह ताला ने दे दी है, लेकिन इसको जो इज्जत जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। मैं ऐसे यही कहूँगा, हम्बल हो जाए और व्यूज की खातिर जो है वो बोंगियां ना मारे, अपने आप को हम्बल रखे, हम्बलनेस में रहे, और अपनी जो उसको अल्लाह पाक ने फेम दी है उसे डाइजेस्ट करना सीखे। थैंक यू।